लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर इंग्लिश के मशहूर नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के ऊपर। और आज हम मिस्टर चिप्स के नावल की समरी का पहला हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर के बारे में। गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो राइटर है वो है जेम्स हिल्टन, जो कि एक स्क्रीन राइटर भी है और 20वीं सदी का एक नॉवलिस्ट भी है। स्क्रीन राइटर से मुराद क्या होता है? जो कि टीवी के पर्पज़ के लिए लिखता है। और मिस्टर जेम्स हिल्टन ने हॉलीवुड के लिए भी बहुत कुछ लिखा था। गुड बाय मिस्टर चिप्स एक ऐसा नावल है जिसको साइकोलॉजिकल नावल भी कहा जाता है। साइकोलॉजिकल नावल से मुराद क्या होता है? जो कि एक करैक्टर की थॉट्स और उसकी मेमोरीज के ऊपर बात करता है। और इस नावल में हम देखेंगे कि सारा नावल जो है वो रिवॉल्व्स करता है, घूमता है एक करैक्टर के ऊपर, जिस करैक्टर का नाम है मिस्टर चिप्स। सारा नावल उसकी ख्यालात और उसकी यादाश्त के ऊपर घूमता रहता है। मिस्टर चिप्स, जिसका रियल नेम क्या है, मिस्टर चिपिंग है, और उसको निक नेम के तौर पर मिस्टर चिप्स कहा जाता था। अब इस नावल के लिखने के बिहाइंड पर्पज़ क्या था? ये नावल जो है जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ है। जेम्स हिल्टन खुद भी एक टीचर था और उसका बाप भी एक स्कूल टीचर ही था। इस नावल के अंदर जेम्स हिल्टन एक चीज़ को प्रोफिशेंट करता है, उसको जो है ना वैल्यूज़ करता है कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो द प्रोफेशन ऑफ ग्रेट पीपल, मतलब अजीम लोगों का वो शोबा है। और जेम्स हिल्टन अपने फादर के इस प्रोफेशन को जो है ना वो वैल्यूज़ करना चाहता है और उसको सरप्राइज देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए वो ये नावल लिखता है। और नावल लिखने के बाद जो नावल उसने सिर्फ 4 दिनों में लिखा था वो जो है अपने बाप को डेडिकेट कर देता है। तो पहली दफ़ा ये नावल एक जो है ना अवामी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश्ड होता है। और उसके बाद चूँकि इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा गया था, बहुत ज़्यादा फेम हासिल हुई थी, तो 1934 में ये नावल जो है बुक की शक्ल में रीप्रिंटेड होता है और इस तरह से ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नावल बन जाता है। आगे हम बात करते हैं इस नावल के अंदर जो मेजर थीम्स हैं उनके ऊपर। इस नावल के अंदर 3 थीम्स हैं जिनको बयान किया गया है। सबसे पहली जो थीम है इस नावल की वो है द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मतलब तालीम की अहमियत। और इस नावल में हम देखेंगे कि राइटर जा बजा जो है वो वैल्यू ऑफ एजुकेशन को हाईलाइट करता है, तालीम की अहमियत को उजागर करता है और तालीम की अहमियत के हवाले से वो सारे नावल को घुमा भी रहा है। दूसरी जो थीम है वो है मोरालिटी की। मोरालिटी कहते हैं अखलाकियात को, जिसके बारे में राइटर खुद लिखता है कि अखलाक ऐसी चीज़ है जो कि किसी का दिल भी महू कर सकती है। और हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है स्टार्ट में एक बहुत ही अदना सा जो है वो एक स्कूल टीचर होता है, लेकिन अपनी अखलाक की बुनियाद पर वो जो है इंग्लैंड का सबसे मशहूर टीचर बन जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑन द बेस ऑफ हिज मोरालिटी। उसके बाद जेम्स हिल्टन इस नावल के अंदर रिस्पेक्ट फॉर फोर फादर्स को भी हाईलाइट करता है, मतलब आपके अब्बा व अजदाद की जो अज़मत होती है, इज़्ज़त होती है, उसको भी वो जो है ना बयान करता है। तो ये थी नावल की मेजर थीम्स, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मोरालिटी, रिस्पेक्ट फॉर फोर फादर्स। आगे हम बात करते हैं इस नावल के अंदर जो मेजर सोशल इवेंट्स हैं, मतलब जो समाजी वाक़यात होते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले इस नावल का जो सोशल इवेंट्स है, मेजर सोशल इवेंट्स है, वो है ग्लास पैलेस एग्जीबिशन, जो कि हेल्ड हुआ था इन 1851 में। क्वीन विक्टोरिया अपने अर्ली रियन में ये जो है ना अवाम को एक आर्ट और डिज़ाइन से जो है ना वो मुतारिफ़ कराना चाहती थी और उनको एज ए फ़न जो है ना उसने अपने महल के अंदर एक एग्ज़िबिशन मुनक्किद कराई थी। और इस टाइम जो है मिस्टर चिप्स सिर्फ 2 से 3 साल का था और जब वो इस एग्ज़िबिशन में आया था तो एक टोडलिंग बॉय की तरह, मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि अभी प्रॉपर वैसे चल भी नहीं सकता, लड़खड़ाने वाला बच्चा जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा जो सोशल इवेंट है इसके अंदर वो है फ्रांको
फ्रैंको प्रोशियन वार जो कि 1870 में हुई थी। और उसके बाद इस नावल के अंदर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में भी बहुत कुछ बयान किया गया है। और हम देखेंगे भी सही कि मिस्टर चिप्स जब ब्रोकफील्ड में होता है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर बन चुका होता है और बहुत अहम किरदार वो अदा करता है जब इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है। और इस तरह से उसको जो है ना एक पैट्रियोटिक का टाइटल भी मिलता है, मतलब मुहिब्बे वतन का। उसके बाद जो चौथी इसके अंदर सोशल इवेंट है वो है राइज ऑफ हिटलर 1933। इस वक्त 1933 में हिटलर का ज़माना बहुत अरूज पर था और मिस्टर चिप्स ने इस ज़माने को भी अपनी आंखों से देखा था और हालात का सामना भी किया था। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस नावल के अंदर जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है, मतलब इस नावल के अंदर बुनियादी तौर पे क्या समझाया जा रहा है, क्या चीज़ है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो जैसे ही नावल स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि इस नावल के अंदर एक 85 साल बूढ़ा इंसान है जिसका नाम है मिस्टर चिप्स। वो जो है एक रिटायर्ड पर्सन की ज़िंदगी गुजार रहा है मिसेस विकेट के घर पे। तो वो जो है एक 85 ईयर ओल्ड पर्सन है, सेमी बेल्ड है, मतलब सर का थोड़ा सा गंजा है वो, और उसके बाकी मांदे जो बाल हैं वो वाइट हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर चिप्स कंसिडर करता है टू हिमसेल्फ अ यंग एंड अ हेल्दी पर्सन। तो लेकिन एक डॉक्टर है मिस्टर चिप्स का जिसका नाम है डॉक्टर मैरीवेल। डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स का डॉक्टर है जो कि उसको एवरी 4th नाइट, मतलब हर 14 दिनों के बाद उसको वो विजिट करता है और वो व्यूज़ रखता है मिस्टर चिप्स के कंट्रोवर्सी में। मिस्टर चिप्स की सेहत के बारे में वो कंट्रोवर्स व्यूज़ रखता है, मतलब कि मिस्टर चिप्स के सामने वो कहता है कि यू आर फिटर देन आई, मतलब तुम मुझसे भी अभी चुस्त हो, मुझसे अभी सेहतमंद हो। लेकिन जब वो मिसेस विकेट से मिलता है तो उससे कहता है कि मिस्टर चिप्स एक बूढ़ा इंसान है, उसकी सबसे बड़ी बीमारी बुढ़ापा है उसका, और उसकी दूसरी बीमारी जो है वो उसके फेफड़ों की कमज़ोरी है। लिहाजा जब सर्दी का मौसम ज़्यादा होता है तो मिस्टर चिप्स को सर्दी में बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जबकि मिस्टर चिप्स के सामने वो कहता है कि तुम एक सेहतमंद इंसान हो और तुम एक तिबी मौत मरोगे क्योंकि तुम्हें भी कोई खौफनाक बीमारी अभी तक लाहक नहीं है। हाँ जी, आगे हम बात करेंगे मिस्टर चिप्स को एज अ स्कूल टीचर। मिस्टर चिप्स एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट नरम दिल का जो है ना वो एक स्कूल का टीचर है जो कि बहुत ही फेमस होता है अपनी मोरालिटी, अपने अखलाक की बुनियाद पर। और वो पहले एक स्कूल में पढ़ाता है, मेलबरी स्कूल में, जहाँ पे वो 1 साल के लिए पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद वो स्कूल छोड़ देता है और वो ज्वाइन करता है ब्रोकफील्ड स्कूल को। ब्रोकफील्ड स्कूल जो है एक 2nd रैंक स्कूल है, दूसरे दर्जे का स्कूल, जो कि फिक्शनल प्रिपरेटरी स्कूल है। फिक्शनल प्रिपरेटरी स्कूल से मुराद एक ऐसा स्कूल जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब ये पता नहीं है कि आया कि वो वाकया वो हकीकत में स्कूल था या नहीं था। और कुछ व्यूज़ ये भी मिलते हैं कि इस नावल का जो राइटर है जेम्स हिल्टन, उसने खुद एक स्कूल में पढ़ाया था, तो उसी को वो कंसाइडर करते हुए, इमेजिन करते हुए उसको एक नाम दे देता है अपनी तरफ से, ब्रोकफील्ड स्कूल। और ब्रोकफील्ड स्कूल जो है वो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में वाकया है। तो ये हो गया हमारे पास मिस्टर चिप्स एज अ स्कूल टीचर। आगे है इस नावल की सीक्वेंस क्या है, इस नावल का ऑर्डर क्या है। तो इसको थोड़ा आप ज़रा गौर से समझेंगे कि इस नावल की जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से है। वो है लीनियर। लीनियर मतलब एक सीक्वेंस के साथ, डेट वाइज। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं उसकी जो है सोशल इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो है वहाँ पर ग्लास पैलेस एग्जीबिशन आती है, उसके बाद फ्रैंको प्रोशियन वार आती है, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार आती है, उसके बाद जो है फिर हिटलर का ज़माना आता है। तो हम सारा देखते हैं वो एक तरतीब के साथ चलता आ रहा है। तो इसको जो है हम कहते हैं लीनियर ऑर्डर, मतलब जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब डेट वाइज। और अगर वो डेट वाइज ना हो, आगे पीछे हो, तो फिर उसको नॉन लीनियर या नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। इसके अंदर जो है नो ड्राइविंग प्लॉट है, मतलब इसके अंदर प्लॉट जो है इस नावल का वो अहम नहीं है। इसमें सिर्फ एक करैक्टर को लेकर उसी के ऊपर बात की गई है। सारा नावल एक करैक्टर के गिर्द घूम रहा है जिसका नाम है मिस्टर चिप्स। और मिस्टर चिप्स
जो है वो इसके 18 से 18 चैप्टर इस नावल के वो जो है ना मिस्टर चिप्स के ऊपर ही रिवॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे नो ड्राइविंग प्लॉट। ऑल द नॉवल इज अबाउट वन कैरेक्टर दैट्स नेम इज मिस्टर चिप्स। अल्लाह हाफिज़।